हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है ना, आपका 11th क्लास का प्लांट किंगडम हो या 12 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों चैप्टर ये और 9-10 का एक बेसिक है। ठीक है ना, जो प्लांट साइंस बॉटनी होता है ना, उनका एक बेसिक पार्ट है ये डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स डिवीजन। ठीक है, एंजियोस्पर्म में ये मेनली ये इवेंट्स होता है। ठीक है ना, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजियोस्पर्मिक्स का, जो सबसे हायर प्लांट डिवीजन माना जाता है। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्या इसका प्रोसीड्यूर है। ठीक है ना, कौन कौन इवेंट इसमें कंक्लूड होता है, तो आज सारा कुछ हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं इस डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इनिशियल स्टेज थोड़ा बताना पड़ेगा। देखो, आप लोग को पता होगा कि मेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है एक प्लांट का। तो मेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है, एक मेल पार्ट का मेल गैमेटोफाइट्स पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि वही तुम्हारा प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट्स और वही एक मेल गैमेट्स की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट्स क्या होता है, वो होता है एम्ब्रायोसैक। ठीक है ना, ये एम्ब्रायोसैक जो होता है वो एक फीमेल गैमेटोफाइट्स माना जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे डील करने से पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन से आपको इनिशियल स्टार्ट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझो कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक जाता है, ये जो मेथड होता है उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। मीन्स द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अब वो पॉलिनेटिंग एजेंट बहुत कुछ हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, इंसेक्ट्स होता है। ठीक है, तो वो सब पॉलिनेटिंग एजेंट का एक टाइप्स है। ठीक है, तो पॉलिनेशन तुम्हारा क्या हो गया, जब एक मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट, द प्रोसेस व्हिच आर कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आराम से एकदम बेसिक चीज में समझते जाना। ठीक है, जब एक पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में आता है, तो वहाँ पर स्टिग्मा क्या होता है, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स को रिसेप्टिव सरफेस होता है। और ये स्टिग्मा सब क्या होता है, ये सब हम पहले बचा चुके। उस पर अगर कोई स्टूडेंट मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कि जब सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर हम फ्लावर का बताएं, तो वो वीडियो जाकर देखिए, तब ये वीडियो देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स एंथर से कहाँ पे आता है, स्टिग्मा में आता है। और स्टिग्मा में आके जो होता है ना, सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होता है। और वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट क्यों होता है, क्योंकि स्टिग्मा जब पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है तो उसी समय स्टिग्मा से एक लिक्विड का सिक्रेशन होता है, और वही लिक्विड सिक्रेशन पॉलन ग्रेन्स को इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। और पॉलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होता है तो उससे थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसको यहाँ पर हम क्या नाम दिए, इट इज़ कॉल्ड पॉलन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर जितना भी पॉलन ग्रेन्स का जो मेल गैमेट्स होता है ना, इसी पॉलन ट्यूब में क्या होता है, आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, जैसे ये है तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स, ये तुम्हारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, एक्साइन्स को कहते हैं। ठीक है, यहाँ का जो मेल गैमेट्स होता है ना, ये तुम्हारा कहाँ पे आता है, दोनों मेल गैमेट्स ये तुम्हारा पॉलन ट्यूब में आ जाता है। यहाँ का जो मेल गैमेट्स है ये फिर कहाँ पे आता है, पॉलन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, दोनों मेल गैमेट्स। और धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल के थ्रू ये तुम्हारा कहाँ जाता है, ओवेरी के अंदर गया, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रायोसैक। और यही एम्ब्रायोसैक क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये 3 पार्ट होता है कार्पेल का। पहले स्टिग्मा पे गया, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन के बाद क्या हुआ, पॉलन ट्यूब जनरेट हुआ। पॉलन ट्यूब जनरेशन के बाद जितना भी पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स था वो सब कहाँ पहुँच गया, पॉलन ट्यूब में। और फिर
ये पॉलिन ट्यूब जो होता है ना, ओवेरी से ओव्यूल फिर एम्ब्रायोसाइट्स में क्या होता है, ये इंटर करता है। और ये जो मेल गैमेट्स होता है ना, ये मेल गैमेट्स फिर क्या होता है, एम्ब्रायोसाइट जो एक फीमेल का फीमेल गैमेटोफाइट्स माना जाता है, वो क्या होता है, एम्ब्रायोसाइट में मेल गैमेट्स एंट्री कर जाता है। दो मेल गैमेट्स एक साथ एम्ब्रायोसाइट के अंदर इंटर किया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रक्रिया होता है। देखो यहाँ पर हम जैसे एक स्ट्रक्चर दर्शा रहे हैं, देखो यहाँ पर समझो ये मेरा एक एम्ब्रायोसाइट है, इसीलिए आपको इस पार्ट से थोड़ा सा अलग बना दी एम्ब्रायोसाइट, ठीक है ना। देखो एम्ब्रायोसाइट जो होता है ना, जब एक मैच्योर एम्ब्रायोसाइट होता है, थोड़ा सा याद समझ लो, एक मैच्योर एम्ब्रायोसाइट में 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल होता है। अरे समझ में, और वो कैसे अरेंजमेंट है, ऊपर का 3 जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है तुम्हारा माइक्रोपाइलर रिंग, कि राजल इंस होता है एंटीपोडल्स, और माइक्रोपाइलर रिंग में कौन कौन तरह का अरेंजमेंट होता है, साइनर्जिड्स होता है, ठीक है। और बीच में जो सेल्स होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल्स, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रल सेल्स। और इस सेल्स में जो 2 न्यूक्लियस कॉम्बाइंड स्टेट में रहता है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। कि राजल इन एंटीपोडल सेल्स, बीच का सेंट्रल सेल, उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। और माइक्रोपाइलर रिंग में क्या प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, और उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट में होता है क्या, इट इज कॉल्ड एग सेल्स। और इसी साइनर्जिड्स, ये जो स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे इस तरीके से डिटरमाइन करवा रहे हैं ना, ये तुम्हारा होता है साइनर्जिड्स। ये तुम्हारा क्या होता है, साइनर्जिड्स, जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है ना, साइनर्जिड्स। और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। अब तुम लोग को लग रहा हो कि इस साइनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म एपरेटस उसका क्या काम होता है, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये क्या करता है, जब एम्ब्रायोसाइट के अंदर जो मेल गैमेट्स इंटर करता है ना, उसको क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मेल गैमेट्स को जो एम्ब्रायोसाइट में इंटर होने वाला है, उस मेल गैमेट्स को इंटर करने में कौन हेल्प करता है, इट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, हर समझ में। और उसके जस्ट ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल। तो अब देखो यहाँ पे अब समझते जाओ, एक साथ एम्ब्रायोसाइट में 2 मेल गैमेट्स, अब यहाँ पे फिर से आ जाते हैं, एक एम्ब्रायोसाइट में 2 मेल गैमेट्स एक साथ इंटर किया, ठीक है, एक साथ इंटर किया। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो पहला मेल गैमेट्स, जो भी पॉलिन ट्यूब का जो भी मेल गैमेट्स होता है ना, वो एम्ब्रायोसाइट का किस पार्ट से इंटर होता है, इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइलर रिंग, ठीक है ना। ये जो क्या होता है, ऊपर का टिप होता है माइक्रोपाइलर रिंग, ठीक है। सबसे पहले पहला जो मेल गैमेट्स होता है, वो किसके साथ कॉम्बाइन करता है, इट इज कॉल्ड एग सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते जाते हैं, राइट डाउन। पहला जो मेल गैमेट्स है, फर्स्ट जो मेल गैमेट्स है, फर्स्ट जो यहाँ पर मेल गैमेट्स है, ठीक है, वो किसके साथ कॉम्बाइन किया, ये तुम्हारा कॉम्बाइन करता है एन एग सेल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर जाके क्या बनाता है, इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड जाइगोट। और ये क्या बनाता है, इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड जाइगोट। और यही डिप्लॉइड जाइगोट आगे चल के क्या बनता है, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ये चल के क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये तो पहला मेल गैमेट्स एक सेल के साथ कॉम्बाइन हुआ और बनाया डिप्लॉइड जाइगोट, और यही डिप्लॉइड जाइगोट आगे चल के बनता है एम्ब्रायो बाय द प्रोसेस व्हिच आर कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, उसके बाद सेकेंड मेल गैमेट्स जो है, अब सेकेंड मेल गैमेट जो है, यहाँ पे सेकेंड मेल गैमेट्स, ठीक है ना, सेकेंड मेल गैमेट जो है, एक मेल गैमेट्स एक सेल के साथ कॉम्बाइन हुआ, डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, और यही आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रायो। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो ये हुआ। अब सेकेंड जो मेल गैमेट्स है, वो किसके साथ कॉम्बाइन करता है, ये तुम्हारा कॉम्बाइन करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये किसके साथ कॉम्बाइन करता है, इट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज करता है, सेंट्रल सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना पोलर न्यूक्लियाई, इसके साथ वो फ्यूज करता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बनाता है, इट इज कॉल्ड पेन। पेन, पेन वो मत समझना लिखने वाला, ठीक है। दूसरा मेल गैमेट्स पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। अरे का बताओ, पोलर न्यूक्लियाई किस अवस्था में, एन और एन अवस्था में, तो ये तुम्हारा एन
प्लस एन अवस्था में है पोलर न्यूक्लियाई, और मेल गैमेट्स तो अकेला एन है, ठीक है। तो ये एन प्लस एन ये दोनों मिलकर जो फ्यूजन किया, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ये पेन की तरह एक्ट करता है। ये पेन क्या है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये पेन तुम्हारा क्या बनाता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे चल के क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, इट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म। और ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, इट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म, ठीक है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्यों नाम दे रहे हैं, पहला मेल गैमेट्स किसके साथ स्विच किया था, एक सेल के साथ बनाया डिप्लॉयड जाइगोट, और यही डिप्लॉयड जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनता है, द प्रोसेस विच आर कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस एज यू नो दैट। अब नेक्स्ट, अब दूसरा मेल गैमेट्स तुम्हारा सेंट्रल सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ फ्यूज करता है और क्या चीज बनाता है, पेन। वो पेन क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जाके बाद में क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, इट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म। और असल में अब बताओ ये इंडोस्पर्म कितना स्टेज में रहेगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड कि ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ऐसे बता देते हैं, ठीक है ना। इंडोस्पर्म तुम्हारा ट्रिप्लॉइड कंडीशन में रहता है, 3n कंडीशन में, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कैसे हुआ, सिंपल बात है, यहाँ पर बता देते, ठीक है, थोड़ा स्पेस का कमी है, थोड़ा सा यहाँ बता दे। एक मेल गैमेट्स जो था n, और ये किसके साथ रिप्रेजेंट किया, n प्लस n पोलर न्यूक्लियाई जो इसी तरह का था ना, और ये n n n 3n मिलेगा तो क्या बनेगा, 3n मिलेगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स थोड़ा सा आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n और यहाँ पे मिलके बना 2n, तो ये क्या हो गया 3n। तो पेन जो था ना प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही चल के आगे क्या बनता है, इट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म। और यही इंडोस्पर्म तुम्हारा क्या कहलाता है, इंडोस्पर्म एक न्यूट्रेटिक फ्लूइड होता है। यही इंडोस्पर्म क्या होता है, तुम्हारा न्यूट्रेटिक फ्लूइड होता है। और ये इंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ना, उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, यही इंडोस्पर्म। और असल में तो इंडोस्पर्म का काम क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये इंडोस्पर्म कितना स्टेज में होता है, 3n कंडीशन में होता है, ट्रिप्लॉइड स्टेज में होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पर एम्ब्रायो साइट में कितना फर्टिलाइजेशन हुआ, पहला फर्टिलाइजेशन हुआ एक सेल के साथ बनाया डिप्लॉइड जाइगोट, और यही बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस बनता है एम्ब्रायो, पहला फर्टिलाइजेशन ये। और सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल गैमेट्स कोलैप्स फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई विच प्रेजेंट इन सेंट्रल सेल, वो तुम्हारा आगे चल के क्या बनता है, इट इज कॉल्ड पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही आगे चल के डिफरेंशिएट करके क्या बनता है, इट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म, जो किस कंडीशन में होता है, 3n कंडीशन में होता है। तो यही था आपका क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो दो बार फर्टिलाइजेशन, पहला मेल गैमेट्स एक सेल के साथ डिप्लॉइड जाइगोट एम्ब्रायो, दूसरा मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज किया, इट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई विच प्रेजेंट इन सेंट्रल सेल एंड टू फॉर्म व्हाट, इट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही आगे चल के क्या बनाता है, इट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म, जो एक न्यूट्रेटिक फ्लूइड होता है। तो भाई किसके लिए न्यूट्रेटिक फ्लूइड होता है, यही इंडोस्पर्म जो होता है ना, इसी एम्ब्रायो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो बस इतना ही हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इजी चीज़ है, समझ गए तो, ठीक है ना। तो जो भी आपको देखो, हम जितना भी आज पढ़ाया, आपको जो भी दिक्कत होता है, हम 12 बोलते हैं आपको कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखिए कि यहाँ पे दिक्कत हुआ, हम थ्रूली आपको फिर से बताएंगे, ठीक है ना। तो ये और समझ गए होगे, जब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं एम्ब्रायो साइट का कुछ थोड़ा सा। देखो एंटीपोडल सेल्स, इसको क्या कहते हैं, ऊपर का एंटीपोडल सेल्स, और ये तुम्हारा क्या होता है, किलाजलिन्स, ठीक है ना, इस तरीके से। और इस सेल्स के अंदर कितना न्यूक्लियस है, 1 2 3, पर यहाँ पर जो एक सेंट्रल सेल है ना, सेल, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन चाहिए, सेल है 1, पर इसके अंदर न्यूक्लियस कितना है, 2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो साइनर्जिड्स, 2 साइनर्जिड, एक सेल, तो टोटल जब मैच्योर स्टेज में होता है ना एक एम्ब्रायो साइट, तो टोटल कितना होता है, 1 न्यूक्लियस एंड 7 सेल। सेल तो साथ ही हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस गिनो, 1 2 3, ये सेल में एक सेल है तो होना चाहिए था एक न्यूक्लियस, पर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो रहा है, इसीलिए सेल और न्यूक्लियस का नंबर यहाँ पे क्या होता है, सेम नहीं रहता, इसीलिए इसको हम लोग
याद रखना, ये कभी कभी मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछता है या कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा कि एक मैच्योर एम्ब्रायोसाइट में न्यूक्लियस और सेल का संख्या कितना होता है, तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होता है किसके लिए, इट इज़ कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो तो आज हम इतना रखते हैं। ठीक है, और हम बताना चाहते हैं कि मेरा चैनल है नॉलेज पॉइंट बाय अमन सरोवर। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम होती है एजुकेशन से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके क्वेश्चन को मैं बेटर में सॉल्व कर दूँ। ठीक है, चलो तो आप उससे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।